हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम हाई स्कूल यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम के सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे द बाल पोएम सेंट्रल आइडिया। तो पहली लाइन इसमें तीनों में एक ही रहेगी, क्या? द पोएम, द बाल पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन। बाल पोएम नाम की जो कविता है जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। वही लाइन यहाँ भी लिखा है, द पोएम द ट्रीज हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एड्रियन रीस। द ट्रीज नाम की कविता एड्रियन रीस के द्वारा लिखी गई है। वही लाइन हमने यहाँ भी रिपीट किया है, द पोएम अमांडा हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। यानी कि अमांडा नाम की कविता रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। तो पहली लाइन, और दूसरी लाइन में हम ये लिखेंगे कि इस पोएम में लिखा क्या गया, थोड़ा सा शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, जरा देखिएगा। द पोएम, द बाल पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबिन जॉन बेरीमैन। तो बाल पोएम नाम की कविता जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, दूसरी लाइन में हम ये बताएंगे, थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्रिप्शन देंगे, थोड़ा सा हल्का सा उसका वर्णन करेंगे कि वास्तव में कवि ने इस कविता में लिखा क्या है। तो इसमें लिखेंगे, लिखा हमने, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है क्या? द स्टोरी ऑफ अ बॉय, एक लड़के की कहानी बताता है। हु, यहाँ पे हु का मतलब जो, एक लड़के की कहानी बताता है जो हु हैज लास्ट हिज बॉल, जो अपनी गेंद खो दिया है। इस कविता में कवि हमें एक लड़के की कहानी बताता है जो अपनी गेंद खो दिया है। ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। बच्चा है, बाल स्वभाव है, तो बच्चे की जब कोई चीज खो जाएगी तो दुखी हो जाएगा। तो ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। बट लेकिन द पोएट पोएट डज नॉट गिव हिम अ न्यू बॉल, लेकिन जो कवि है ना, उसे नई गेंद नहीं देता है। कभी उसे नई गेंद नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? सो दैट, वो कभी उसे नई गेंद नहीं देता है। सो दैट का मतलब ताकि, और सो दैट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा मे होगा, यानी कि सो दैट के बाद मे नाम की मे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सो दैट, ताकि, ही मे फील द पेन ऑफ लॉस, ताकि वह नुकसान के दर्द को महसूस कर सके, नुकसान या हानि के दर्द को महसूस कर सके। एंड लर्न टू फेस इट, और इसका सामना करना सीख सके। फेस मीन्स सामना करना, और इसका सामना करना सीख सके। दूसरी चीज हमने कहा कि गेन एंड लॉस, गेन मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। तो गेन एंड लॉस, लाभ और हानि, आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, ये जीवन का हिस्सा है। पार्ट्स मतलब हिस्सा। तो कह रहा है कि गेन एंड लॉस आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, गेन, लाभ और हानि जीवन का हिस्सा है। वी शुड गो फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, गो मतलब बढ़ना, जाना, फॉरवर्ड मतलब आगे, हमें आगे बढ़ना चाहिए। गो फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना। तो वी शुड गो फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन लाइफ, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ लॉस, इन स्पाइट ऑफ मतलब, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, लॉस यानी कि नुकसान के बावजूद भी हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नुकसान हो गया इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि हम नुकसान के पीछे पड़े रहें, नहीं। नुकसान अगर हो गया तो हम निराश हो जाएं, सब कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं। अगर नुकसान हो जाए, नुकसान के बावजूद भी हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए कि हम नुकसान के बावजूद भी हम आगे बढ़े। फिर इन दिस वे, इस तरह से, अगर नुकसान के बावजूद नुकसान को भुला करके उससे कुछ सीख करके हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो इस तरीके से हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो कह रहा है कि इन दिस वे, इस तरीके से, वी कैन लिव, हम जी सकते हैं अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो नुकसान के बावजूद अगर हम जीवन में आगे बढ़ना सीख लें, नुकसान से कुछ सीखें और जीवन में आगे बढ़ें, तो हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगला हमारा पोयम है द ट्रीज, ब्रिक्स, सेंट्रल आइडिया। द पोयम द ट्रीज हैज बीन कंपोज्ड बाय एड्रियन रीच, ये एक महिला है एड्रियन रीच। तो कह रहा है कि द ट्रीज नाम की कविता एड्रियन रीच के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम, इस कविता में उन्होंने क्या बताया? इन दिस पोयम द पोएटेस, देखिए ये महिला है तो इनके लिए पोएटेस शब्द का यूज करेंगे, कवित्री। तो इन दिस पोयम द पोएटेस टेल्स अस, इस कविता में कवित्री हमें कहती है क्या? दैट की पीपल हार्म नेचर, लोग प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं। हार मतलब क्षति पहुंचाना, कि लोग प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं। एंड कन्फाइन, और कैद करते हैं प्रकृति को, इन देयर हाउसेस, और इन्हें अपने घरों में क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं। यानी लोग जो है, इस कविता में कवित्री ने ये कहा है कि लोग प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं और उसे अपने घर में कैद कर लेते हैं। किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए। लोग जंगल के वृक्षों को काट करके सड़कें बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, शहर और गांव बसा रहे हैं।
और फिर अपने घरों में आप वृक्ष पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप घरों में उनको कैद कर रहे हैं और उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इस कविता में कवित्री हमें ये कह रही है कि लोग प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे हैं और उसे घरों में कैद कर रहे हैं, केवल किस लिए, केवल विकास के लिए। फॉरेस्ट्री, अब देखें फॉरेस्ट्री की क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी आवश्यकता है। फॉरेस्ट्रीज गिव, जंगल की जो वृक्ष हैं वो देते हैं शेल्टर, आवास, रहने की जगह देते हैं। किसको, टू मेनी एनिमल्स, अनेक जानवरों को, बर्ड्स, चिड़ियाओं को, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को, एंड, तो कह रहा है कि जो जंगल के वृक्ष हैं वह बहुत से जानवरों को, चिड़ियाओं को और कीड़े मकोड़ों को रहने की जगह देते हैं। एंड मेंटेन, मेंटेन मतलब बनाए रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। अब पारिस्थितिकी संतुलन मतलब क्या है, देखिए हमारे पर्यावरण में ना अलग अलग तरह की गैसें हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी मेथेन है, इथेन है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें एक रेशियो, निश्चित रेशियो का मेंटेन होना जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होना चाहिए, 21%, अगर है तो वो 21% रहना चाहिए, उससे घटना नहीं चाहिए। नाइट्रोजन कितना है, उससे नीचे घटना नहीं चाहिए। तो अगर पेड़ पौधे कटेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा और इससे मनुष्य के और जीव जंतुओं के जीवित रहने को के जीवन के लिए संकट बनेगा। तो वही कह रहा है कि ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को शुद्ध बनाते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। तो कह रहा है कि मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो जो जंगल के जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। मेंटेन मतलब बनाए रखना, इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स पारिस्थितिकी संतुलन। तो इससे ये लगता है कि जो वृक्ष हैं जंगल के कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्री, इसलिए हमें जंगल के वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। एंड ग्रो, उगाना चाहिए, मोर ट्रीज, और वृक्ष उगाना चाहिए। इसलिए हमें और वृक्ष, मोर ट्रीज मतलब और वृक्ष, ग्रो मीन्स उगाना चाहिए। कह रहा है कि 10, इस प्रकार द पोएटेस टीचेज अस, इस प्रकार कवि हमें शिक्षा देती है, क्या, अस टू प्रोटेक्ट नेचर, इस प्रकार कवित्री हमें प्रकृति की रक्षा करने की शिक्षा देती है, प्रकृति की रक्षा करने की सलाह देती है, शिक्षा देती है। अब आगे एक कविता और है अमांडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंट्रल आइडिया, द पोएम अमांडा हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। अमांडा नाम की कविता रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस अबाउट, हमें बताता है किसके बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड मतलब बच्चा, साइकोलॉजी मतलब स्वभाव। तो इस कविता में कवि ने हमें बच्चों के स्वभाव के बारे में बताया, बाल स्वभाव के बारे में बताया कि बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। थ्रो, अब किसके माध्यम से, थ्रो मतलब के माध्यम से, के जरिए, द स्टोरी ऑफ अ गर्ल, एक लड़की, और वो उस गर्ल का नाम है अमांडा। तो इस कविता में कवि ने हमें अमांडा नाम की लड़की के माध्यम से, इस कविता में कवि ने हमें अमांडा नामक लड़की के माध्यम से बाल स्वभाव के बारे में बताया कि बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। आप कह रहा है कि हर मदर ऑलवेज इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश देना, किसी को निर्देश देना, सुझाव देना, सलाह देना। तो हर मदर ऑलवेज इंस्ट्रक्ट्स, उसकी माँ हमेशा उसको निर्देश देती है। हर, किस बात के लिए, टू टीच, उसे सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, क्या, हर गुड मैनर्स। कह रहा है कि उसे, इस कविता में अमांडा की माँ क्या करती है, हमेशा उसको निर्देश देती है, उसको अच्छे तौर तरीके सिखाने के लिए, टीच माने सिखाना, पढ़ाना, और मैनर मतलब तरीका, गुड मीन्स अच्छा, अच्छे तरीके सिखाने के लिए उसको बार बार निर्देशित करती है। लेकिन अमांडा उसको गलत वे में लेती है, अमांडा को कुछ और ही समझ में आता है। बट अमांडा थिंक्स, लेकिन अमांडा ये सोचती है कि हर मदर इज कर्टेलिंग, कि उसकी माँ, कर्टेल माने छीनना, हर फ्रीडम, लेकिन अमांडा को लगता है कि उसकी माँ उसकी आजादी छीन रही है, कर्टेलिंग माने छीन रही है, और फ्रीडम मतलब आजादी। तो उसकी माँ तो उसको निर्देश देती है ताकि वो अच्छी आदतें सीखे, लेकिन अमांडा को लगता है कि उसकी माँ उसकी आजादी छीन रही है। सी वॉन्ट्स टू एंजॉय, वह एंजॉय करना चाहती है, एंजॉय मतलब आनंद लेना, किसको एंजॉय करना चाहती है, हर फ्रीडम, वह अपनी आजादी को एंजॉय करना चाहती है, किस रूप में, एज अ मरमेड, मरमेड मीन्स जल परी, यानी कि एक ऐसा जीव जिसका आधा हिस्सा लड़की का और आधा हिस्सा मछली का, तो वही है जल परी। तो इसलिए अमांडा जो है एक जलपरी के रूप में, एक आर्फन, एक अनाथ के रूप में, और रेपुंजल के रूप में अपनी आजादी का आनंद लेना चाहती है। अब यहाँ पे एक मैसेज है, क्या, कि पेरेंट्स शुड डील माना होता है ना कि हम उसे डील कर रहे हैं, अच्छे से डील कर रहे हैं, खराब तरीके से डील कर रहे हैं, ये डील करना है।
तो कह रहा है कि पेरेंट्स शुड डील, माता पिता को डील करना चाहिए, किसको, देयर चिल्ड्रन, विथ लव। कह रहा है कि माता पिता को अपने बच्चों को प्यार से डील करना चाहिए। क्यों, सो दैट, ताकि दे में एंजॉय देयर फ्रीडम, ताकि वे अपने आजादी को एंजॉय कर सकें। तो इस तरह से 3 पोयम का सेंट्रल आइडिया हमने देखा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।